हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका पनेरू पाठशाला की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से रिलेटेड है। दोस्तों, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। आपको पता होगा कि प्रत्येक 4 साल के बाद इन एवरी 4 ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। इसी तरह जिस तरह से ओलंपिक गेम्स होते हैं और एशियन गेम्स होते हैं। ठीक है, तो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की ओलंपिक गेम्स की तरह कॉमनवेल्थ भी एक एडिशन है गेम्स का, जो कि ओलंपिक के बाद दुनिया भर का सेकंड ऐसा स्टेज प्रोवाइड कराता है गेम्स को। ठीक है, यानी कि खेलों की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता अगर कोई मानी जाती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको अन्य कोई टॉपिक भी कवर कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उन टॉपिक्स को, ताकि हम आने वाले समय में उन पर हमारे वीडियोस को ला सकें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पनेरू पाठशाला की क्लास को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री को। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है 1930 में। कहाँ पर सबसे पहला इसका जो होस्ट हुआ था, एडिशन कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ स्थित है? कनाडा में। तो सबसे पहली शुरुआत इसकी कनाडा में हैमिल्टन सिटी में 1930 में हुई। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो अन्य 2026 के टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, उसको हम कवर कर देंगे। इसकी इस बार का जो होस्ट सिटी है 2026 की, कौन सी है? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो इसका ऑर्गेनाइज जो होना था इस बार का होस्ट 2026 का, वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में होनी थी गेम्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाद में होस्टिंग से क्विट कर दिया। तो इस वजह से इसको फिर कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया? ग्लासगो में। ठीक है, और इसका मॉस्कोट क्या था? फेनी। फेनी जो है इसका एक मॉस्कोट था, जो कि किस चीज से इंस्पायर्ड था? स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल जो क्या है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक नेशनल एनिमल है, कहाँ का? स्कॉटलैंड का। उससे ही जो इंस्पायर हुआ था हमारा इस बार का मॉस्कोट फेनी हुआ था। ठीक है, आपको फेनी को याद रखना है। और इस बार इंडिया से कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया से इस बार 125 जो प्लेयर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और यहाँ से हमारी कंट्री से जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर्स कौन कौन थे? एक थी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग वाली प्लेयर है, और साथ ही साथ लवलीना बोरगोहेन, ये जो है बॉक्सिंग से संबंधित प्लेयर है। तो ये दोनों ध्वजवाहक थे, भारतीय ध्वजवाहक। नाम पूछा जाता है तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। और जो मैच समाप्त हुए, मैच समाप्त होने पर कौन थे? तो जैस्मिन लैम्बोरिया। ठीक है, जैस्मिन लैम्बोरिया बॉक्सिंग की प्लेयर है। इन्होंने मैच को समापन के बाद, प्रतियोगिता के समापन के बाद भारतीय ध्वजवाहन का काम किया। ठीक है, जैस्मिन लैम्बोरिया। चलिए, ये आपको हिंदी में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंटेंट, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले इंडिया का प्रदर्शन। ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा? तो इंडिया ने इस बार टोटल जो मेडल जीते हैं, 39 मेडल जीते हैं। उसमें से 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। ठीक है, टोटल कितने मेडल जीते हैं? 39। कितने उसमें से हमारे गोल्ड है? 13 गोल्ड है। कितने सिल्वर है? 17 सिल्वर है। और कितने ब्रॉन्ज मेडल है? 9 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, इंडिया की जो रैंक थी इस बार, इंडिया की रैंक कितने नंबर में थी? 4th रैंक। ठीक है, ओवरऑल। और उससे पहले जो तीन थे, तीन देश, उसमें टॉप पे थी इस बार ऑस्ट्रेलिया। कितने मेडल जीते थे ऑस्ट्रेलिया ने? 171 मेडल। सेकंड पे कौन था? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कितने मेडल जीते? 110। थर्ड पे कौन था? कनाडा। कनाडा ने कितने मेडल जीते थे? 62 मेडल्स। ठीक है, अब हम इसके बाद जो एक एक करके जितने प्लेयर थे स्पोर्ट्स के कैटेगरी वाइज देख लेंगे कि किस स्पोर्ट्स में, किस इवेंट में हमारे इंडियन प्लेयर्स ने कितने और कौन कौन से मेडल जीते हैं, साथ ही कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, उसको एक एक करके कवर कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम में जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आप उस क्वेश्चंस को कवर कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि जो 2022 के जो इवेंट हुआ था, कहाँ पर?
बर्मिंघम। बर्मिंघम में जो 2022 का हुआ था उसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 61 मेडल। कभी कभी हमारा प्रिय जैसे अभी करंट में अगर एक गेम चल रहा है तो उसका प्रीवियस एडिशन का कुछ बेसिक डिटेल पूछ लिया जाता है, तो 61 मेडल जीते थे ये कंपैरिजन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज किस तरीके से हमारे स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हैं उन्होंने पदक जीते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्सिंग को। बॉक्सिंग में हमने लगभग 10 मेडल जीते हैं। 10 मेडलों में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं? देखिए एक टेबल है, उस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, प्लेयर्स के नेम और उसके साथ साथ कैटेगरी। सबसे पहले हम जो गोल्ड मेडल जीते हैं उन प्लेयरों को देखते हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? पहली है प्रीति पवार। प्रीति पवार ने 54 केजी का जो कैटेगरी है बॉक्सिंग का उसमें गोल्ड मेडल जीता है। फिर जैस्मीन लेम्बोरिया, इनका नाम अभी आपने ऊपर देखा होगा जब इस टूर्नामेंट का समापन हुआ है तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक के रूप में उनका नाम था। कौन? जैस्मीन लंबोरिया। इन्होंने 57 कैटेगरी में 57 केजी की जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी ने 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी ने 51 केजी की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे प्रिया घनदास। प्रिया घनदास ने 60 केजी का जो कैटेगरी होता है बॉक्सिंग का उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सचिन। सचिन ने 60 केजी का जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अंकुश। अंकुश पंघाल, इन्होंने 80 केजी का जो कैटेगरी है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो गए 7 गोल्ड मेडल जो कि बॉक्सिंग में जीते हैं टोटल। 7 गोल्ड के बाद 3 सिल्वर मेडल भी हैं। कौन कौन से 3 सिल्वर हैं? सबसे पहले लवलीना बोरगोहेन। आपने अभी इनका नाम देखा होगा, जो हमारा टूर्नामेंट शुरुआत हुआ था उसमें मीराबाई चानू के साथ भारतीय ध्वजवाहक के रूप में थी। कौन? लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। उसके बाद झंडूमल सिंह, जादूमणि सिंह। जादूमणि सिंह जो है इन्होंने 55 केजी का जो कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद तीसरे प्लेयर कौन है? नरेंद्र। नरेंद्र ने 90 प्लस केजी का जो कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो इस तरीके से बॉक्सिंग में कुल कितने मेडल हो गए? टोटल 10 मेडल हो गए। 7 मेडल गोल्ड प्लस 3 मेडल सिल्वर। ठीक है, इस तरीके से टोटल 10 मेडल है बॉक्सिंग में। अब हम अगली कैटेगरी, अगला इवेंट देखते हैं स्पोर्ट्स का। कौन सा है? एथलेटिक्स का। अब एथलेटिक्स में जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते और कौन कौन से प्लेयर हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम आएगा नीरज चोपड़ा का। फिर से वही आप टेबल देखिए, नीरज चोपड़ा जिन्होंने क्या जीता है? जेवलिन में सिल्वर मेडल। ठीक है, डिस्टेंस अगर इनकी पूछी जाए कितनी डिस्टेंस इन्होंने थ्रो किया है? 85.83 मीटर। ठीक है, 85.83 मीटर का नीरज चोपड़ा ने डिस्टेंस कवर किया है और सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद एम श्रीशंकर। एम श्रीशंकर यानी कि मुरली श्रीशंकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो मेंस का लॉन्ग जंप है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद आगे सर्वेश अनिल कुसारे। ठीक है, सर्वेश अनिल कुसारे ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। किस इवेंट में जीता है? मेंस हाई जंप में। कितनी? 2.25 मीटर की हाई जंप के साथ मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है गुलवीर सिंह। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर की जो रेस होती है मेंस रेस उसमें सिल्वर मेडल जीता है। फिर उसके बाद प्रवीण चित्रवेल। प्रवीण चित्रवेल ने मेंस का जो ट्रिपल जंप हुआ उसमें मेडल जीता है। कौन सा? सिल्वर मेडल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम जो सिल्वर के बाद एथलेटिक्स में जो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जिन प्लेयरों ने, उनका नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रॉन्ज जीतने वाले एथलेटिक्स में यशवीर सिंह। यशवीर सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और किस कैटेगरी में? मेंस का जेवलिन थ्रो में, जहां पर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? यशवीर सिंह ने। कितनी डिस्टेंस कवर की? 85.41 मीटर। और गोल्ड जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, आगे तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर ने मेंस डेक्थालॉन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो डेक्थालॉन गेम्स होता है वो एथलेटिक्स के बहुत सारे कैटेगरीज को मिक्स करके एक इवेंट बनाया जाता है जिसमें
रेस भी होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप भी होती है, और उसके बाद हमारा हर्डल रेस भी होती है। इन सभी के साथ डेक्थलॉन एक इवेंट होता है जो कि हार्डेस्ट इवेंट माना जाता है एथलेटिक्स का। ठीक है, चलिए अगले जो प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है एथलेटिक्स में उनका नाम है सिल्वा प्रभु थिरुमारन। इन्होंने मेंस के ट्रिपल जंप में ही क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यानी कि सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों इंडिया को। चलिए आगे, अगला नाम है सीमा कालीरमन। सीमा कालीरमन ने जो है वुमेन्स डिस्कस थ्रो में कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। फिर उसके बाद गुलवीर सिंह ने जो है 5000 मीटर की जो रेस थी उसमें भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी आपने ऊपर देखा गुलवीर सिंह ने ही 10,000 मीटर की जो रेस थी उसमें सिल्वर मेडल जीता था, और जो 5000 की रेस है उसमें क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट देखते हैं, कौन सा, जूडो का। जूडो में इंडिया के प्लेयर्स ने कौन कौन से मेडल जीते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है अस्मिता डे का नाम। अस्मिता डे ने वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, जूडो स्पोर्ट्स में। ठीक है, किसमें, जूडो इवेंट में अस्मिता डे ने 48 केजी इवेंट में गोल्ड मेडल। और जो हर्ष सिंह है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, कितने में, 60 केजी कैटेगरी में। मेंस का जो 60 केजी कैटेगरी है जूडो का उसमें मेडल जीता है गोल्ड का। आगे सिल्वर मेडल जूडो में जीतने वाले प्लेयर, सबसे पहले जो नाम है वो है यामिनी मौर्य। यामिनी मौर्य ने 57 केजी की जो कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। और उन्नति शर्मा ने 63 केजी कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला इवेंट देखते हैं गेम्स का, वेट लिफ्टिंग, जो कि एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी थी इंडिया को इस मेडल टैली में बहुत आगे पहुंचाने के लिए। इससे लगभग 7-8 जो मेडल हैं इंडियन प्लेयर्स ने जीते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 48 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। और ये इस इवेंट में 2026 का जो इवेंट हुआ था कॉमनवेल्थ का, इंडिया के लिए पहला गोल्ड जीतने वाली प्लेयर भी कौन थी, मीराबाई चानू। आगे जो प्लेयर है उनमें सिल्वर मेडल जीतने वाले सबसे पहले जो नाम है ऋषिकांत सिंह। ऋषिकांत सिंह ने 60 केजी की जो कैटेगरी है उसमें इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता। फिर उसके बाद मुथुपंडी राजा ने क्या जीता है, सिल्वर मेडल 65 केजी की कैटेगरी में। फिर ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 केजी के जो कैटेगरी है वुमेन्स की उसमें सिल्वर मेडल जीता है। फिर वल्लूरी अजय बाबू ने 79 केजी के कैटेगरी में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अगले प्लेयर हरजिंदर कौर ने 69 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्लेयर लवप्रीत सिंह ने मेंस का 110 केजी प्लस जो कैटेगरी है उसके लिए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसमें जो नाम है विंध्या रानी देवी। ठीक है, विंध्या रानी देवी ने 51 केजी की जो कैटेगरी 58 केजी की जो कैटेगरी है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अगली जो कैटेगरी है दोस्तों, इस बार पैरा जो स्पोर्ट्स है उसको भी इसी में शामिल किया गया था, तो वहां से भी बहुत सारे मेडल्स इंडिया के लिए आए थे, उनको भी हम एक एक करके यहाँ पर कवर कर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड मेडल किसने जीता। सबसे पहला जो नाम है शर्मिला धनखड़ ने वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 जो कैटेगरी है उसमें कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, ये इनका इस बार का सीजन बेस्ट भी है। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेयर है दिलीप महादू गवित। ठीक है, दिलीप महादू गवित ने मेंस का 100 मीटर T47 कैटेगरी है उसमें शॉर्ट पुट का ही कैटेगरी है, इसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट जो प्लेयर है सोमन राणा ने मेंस शॉर्ट पुट में F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, अब
पैरा स्पोर्ट्स में जो है कॉमनवेल्थ के सिल्वर जीतने वाले प्लेयर सबसे पहले कौन है? मोहम्मद बासिल। मोहम्मद बासिल ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। किस कैटेगरी में? 100 मीटर T47 कैटेगरी में। ठीक है। फिर शुभम जुयाल। शुभम जुयाल ने मेंस शॉर्ट पुट के F57 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं उनका नाम है शिल्पा के साइला। शिल्पा के साइला ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। कैटेगरी कौन सी है इनकी? वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी। ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जितने भी हमारे एक और प्लेयर हैं झंडू कुमार, इन्होंने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग हैवी वेट कैटेगरी में। ठीक है। ये इस तरीके से एक पूरी लिस्ट है दोस्तों, जो हमारे अभी तक 39 मेडल्स इंडिया ने इस सीजन में जीते हैं। उन सभी को यहाँ पर इस टेबल में मैंने आपको बता दिया है। आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से देखकर वहां से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोग अगर देखते हैं तो इससे भी मुझे नए नए कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है। अब अंत में हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट इसका सीजन होना है वो कहाँ पर होना है और कब होना है। ठीक है। तो 2030 में जो है कॉमनवेल्थ का नेक्स्ट एडिशन होगा। ठीक है। कौन से सन में? 2030 में, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो अभी 2026 में हुआ है, उसके बाद 2030 में होंगे। और कहाँ पर होने हैं, इसका होस्ट कौन है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि 2030 का जो यहाँ पर होस्ट होना है अहमदाबाद इंडिया में होना है। ठीक है। इसी बार जो 2026 में स्कॉटलैंड में जो फाइनल डे था टूर्नामेंट का, वहां पर जो मसाल है वो इंडिया को सौंपी जाती है 2030 के लिए। तो उस फ्लैग को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? एक तो हमारी जो पीटी उषा जी हैं, जो कि हमारी भारतीय ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक प्लेयर हैं, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता है। इन दोनों ने यहाँ पर पीटी उषा और नीरज चोपड़ा, ये दोनों ने जो है हमारी 2030 की जो से वो है कॉमनवेल्थ की होस्टिंग है उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर यह क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। पनेरू पाठशाला करके चैनल का नाम है, आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करना है।